आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज का टॉपिक लेते हैं कि देरी क्यों, हर काम में देरी क्यों, डिले क्यों। तो मैंने एक छोटा सा क्यूटोस पढ़ा था कि देरी का मतलब अस्वीकार नहीं है। मतलब प्रकृति हमें कुछ भी देने के लिए डिनाई नहीं कर रही है। डिनाई इन द सेंस वो हमारा कोई भी इच्छा, हमारी कोई भी मन्नत अस्वीकार नहीं कर रही है। उन्होंने सिर्फ अपने अंदर रखा है वो बीज हमारी इच्छा का, जो एक सही समय पर आके वो पूर्ण करेगी। तो देखिए कि हम खुद सोचिए कि हम जब कुछ काम करते हैं, जैसे कि एक ज़मीन हो, वहाँ पे हमने हमारा एक जैसे फल हमें उगाना है, तो हमने पौधा जो उगाना है उसका बीज बोया, ठीक है। तो हम क्या बार बार उसे कुरेद के देखेंगे क्या कि उसका पेड़ बन रहा है कि नहीं, उसका पौधा बन रहा है कि नहीं, उसका अंकुर आया कि नहीं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम उसे उसका समय देते हैं। तो आप भी प्रकृति को, आप भी ईश्वर को वो समय दीजिए कि जब आपकी इच्छा आपने बोल रखी है, आपको जो चाहिए, अगर वो जेन्युइन है, आपकी नीयत अच्छी है, आपका इंटेंट अच्छा है, आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो डेफिनेटली वो आप तक आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो उससे बेहतर कुछ आएगा, उससे बेहतर। तो ये मेरे फ्रेंड की बात है, मतलब जस्ट अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने मुझे कहा कि एक एज, सर्टन एज के बाद जब शादी होती है, तो मोस्टली पहले तो उसे लगा कि होगी कि नहीं होगी, ठीक है। उसे लगा कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी, वो नेगेटिव नहीं थी, वो हमेशा पॉजिटिव सोचती थी। और उसका वो खुद भी पॉजिटिव सोचती थी, खुद भी सकारात्मक रहती थी और लोगों को भी मोटिवेट करती थी। लेकिन कुछ होते हैं, सबका लिखा जुखा होता है, सबके भाग्य में जो होना होता है वही होता है। मेरा हो या उसका हो या किसी भी, तो सबका लिखा हुआ होता है। तो उसे लगा पता नहीं अब होगी कि नहीं। जब उसने गिव अप कर दिया, मतलब मुझे लगता है कि उसने एक गिव अप कर दिया या साइलेंट उसने वो सोचना बंद कर दिया कि होगा कि नहीं। पर उसको एक चीज़ की तकलीफ थी कि भगवान जाने अब क्या होगा। लेकिन तभी से उसका सही जो समय कहते हैं ना, वो शुरू हो गया। और वो उसके जीवन में वो घटित हुआ वो जो चाहती थी। और वो कह रही है, मतलब जब बात होती है हमारी, वो कह रही है कि मैंने जो भी मांगा था उससे भगवान ने मुझे बेहतरीन दिया है। मतलब मेरी सोच तो बहुत छोटी है। अगर ईश्वर ने मुझे कहा या किसी ने मुझे, दुकानदार ने मुझे कहा कि बेटा अपने हाथ से चॉकलेट ले लो, तो मैं कितने चॉकलेट ले पाऊंगी? गिन चुन के 10-12। लेकिन ईश्वर का हाथ बहुत बड़ा है, तो वो जब देते हैं तो वो पूरी की पूरी सृष्टि दे देते हैं। तो उस हिसाब से ईश्वर हमें देते हैं। तो जब कहते हैं ना कि देरी हो रही है, नौकरी लगने में देरी हो रही है, घर बसने में देरी लग रही है, बच्चे होने में देर लग रही है, बहुत से ऐसे समाज में चीज़ें बहुत घटित हो रही है। तो उससे ये लगता है कि हमें सकारात्मक रहना है, कुछ भी हो जाए हमें सकारात्मक रहना है, हमें ईश्वर पर भरोसा करना है। जब आप पूर्ण रूप से ईश्वर पर समर्पित हो जाते हो ना, तो आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। इसका प्रमाण खुद ईश्वर आपके सपने में आके, या आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव, ऐसे आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। आप खुद देखोगे कि आपके लाइफ में एक पीस आ गया है, एक शांति आ गई है। आपको ना अभी ना पॉजिटिव सोच पा रहे, मतलब पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका मन जब शांत हो जाता है ना, तो अपने आप सारी जो चीज़ें हैं जिनसे हमें शिकायत होती है, जो हमें पसंद नहीं आती, वो चीज़ें भी उस समय के लिए हमें अच्छी लगती है। मतलब अगर हमारा किसी से झगड़ा हो रखा है, या हम किसी से बात नहीं कर रहे, या हमने दुश्मनी कर रखी है, लेकिन जब हम पीस में होते हैं, शांति में होते हैं, तो हमें फिर कुछ लेना देना नहीं होता है। वो लोग, वो पर्सन, वो चीज़ें, वो परिस्थिति हमारे जीवन में एग्जिट ही नहीं करती है, हम वो छोड़ देते हैं। तो हमें यही करना है, हमें अपना जो भी मांग है, जो भी इच्छा है, वो ज़मीन में बो देनी है। सिर्फ उसको समय समय पर पानी देना है। पानी देना है मतलब सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करना है। प्रार्थना हमें हर हाल में करनी है, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो। प्रार्थना हमारा जीवन बदल सकती है। और अगर आप धन्यवाद की प्रार्थना करोगे, तो चीज़ें बहुत जल्दी घटित होगी, उससे भी ज़्यादा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। हाँ, अगर हमने ये कह दिया कि चलो मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब भगवान जी ही देखें, या
मतलब हम पूरा पूरा निराश हो जाते हैं, या पूरी पूरी हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। हाँ, चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती है, चीज़ें परमात्मा के समय के अनुसार होती है। हम एक सोल है, हमने जैसे मैं कहती हूँ कि हम एक आत्मा है जो इस शरीर में है, पर ये आत्मा, हमारी जो आत्मा है, जो हमारी चेतना है, वो पता नहीं कितनी पुरानी है। तो हमें लगता है कि हाँ, हम एक क्लास में हैं, उसका और मेरा जन्म दिनांक सेम है, तो उसकी मेरी एज सेम है। तो जो उसके जीवन में हो रहा है, जैसे कि उसकी शादी हो गई, इस समय उसकी शादी हो गई, इस समय उसके बच्चे हो गए, इस समय वो सफल हो गए, तो ये मेरे साथ भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप बहुत से लोग देखेंगे आपके जीवन में कि ऐसे लोग होंगे कि आप कहाँ से कहाँ निकल गए होंगे, या आप सिर्फ एक जगह पे होंगे और सामने वाले व्यक्ति आपसे आगे निकल गए होंगे। तो उस समय हमें धैर्य रखना है। अगर कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन हमसे आगे निकल गई है, तो हमें उस समय धैर्य रख के भगवान को जो हमारे पास है उसका धन्यवाद करना है। क्योंकि देखिए, एक्सेप्टेंस, मतलब जब हम कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद हमारी सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। पर हम शिकायत करेंगे ना, तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। तो हमें हर हाल में भगवान का धन्यवाद करना है, कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ ईश्वर का धन्यवाद करना है। जैसे कि मैंने आज ही एक कथा सुनी कि एक धन्यवाद की कथा थी वो, जो देरी के ऊपर थी, धन्यवाद के ऊपर थी। तो एक चिड़िया है, ठीक है, एक रेगिस्तान में एक चिड़िया थी जो पानी के लिए तरस रही थी, जो मरने की कगार पर थी। तो वहाँ से एक साधु जा रहे थे, तो उसकी आत्मा ने, मतलब वो चिड़िया ने पूछा, हे गुरुवर्य, आप मुझे बताइए कि ये जो मैं दुख भोग रही हूँ, ना मुझे पानी मिल रहा है, ना मुझे छाँव मिल रही है, और मैं मरने के कगार पे हूँ, तो ये कष्ट मुझे कब तक भोगने पड़ेंगे, कितने जन्मों तक भोगने पड़ेंगे। तो गुरु ने कहा कि अपने इनसे, मतलब जो आत्म चेतना से है, उन्होंने उनका भविष्य, उनका पास्ट देखा उस चिड़िया का, और गुरु ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा दुख अगले 7 जन्म तक ऐसा ही रहेगा। मतलब तुम हर जन्म में चिड़िया बनोगी, ऐसे ही पानी के लिए तरसोगी, ऐसे ही तुम मरने के कगार पे रहोगी, और तुम्हारा सारा सारा जीवन वेदना में जाएगा। तो उसने, चिड़िया ने पूछा कि गुरुवर्य, इसका कोई उपाय नहीं है? जैसे कि किसी डॉक्टर ने भी अगर हमें कहा कि आपको ये हो गया है और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक होप से पूछते हो कि देखिए ना डॉक्टर, कुछ हो सकता है, देखिए ना कुछ हो सकता है। हम जेन्युइनली एक बड़े प्रेम से, बड़े एक उम्मीद के साथ ईश्वर को पूछते हैं, मतलब भगवान को पूछते हैं, या उस पर्सन को पूछते हैं कि देखिए ना कुछ तो हो सकता है। तो वो कहते हैं कि अभी तुम जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन से लेके हर समय के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। तुम्हारे पास जो है उस सिचुएशन के लिए धन्यवाद करो। तो जब वो गुरु वहाँ से चला गया, और कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद अगर वापस आया, तो देखा कि चिड़िया का रूप बदल चुका है। वो चिड़िया अब रंगीन चिड़िया बन चुकी है, और जो रेगिस्तान था वो पूरा का पूरा एक घना जंगल बन चुका है, जहाँ पे झरने हैं, पौधे हैं, तालाब है, पानी ही पानी है, सुंदरता ही सुंदरता है। तो वो सोचने लगा कि उसने देखा कि इस चिड़िया ने ऐसा क्या किया कि ये सही ठीक हो गई, और यहाँ की सिचुएशन भी सही हो गई। तो उसने देखा कि चिड़िया हर श्वास श्वास भगवान का धन्यवाद कर रही है, हर देरी के लिए धन्यवाद कर रही है, हर मार के लिए धन्यवाद कर रही है। वो जहाँ गिरती थी उसका धन्यवाद करती थी, वो जहाँ उखड़ उखड़ कर सांस ले रही है कि अब मैं मर सकती हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है, अभी भी मेरे सांसें चल रही है, उसके लिए धन्यवाद। एक मिराकल मैन करके एक है, जिनका फ्लाइट, वो जो हेलीकॉप्टर है, वो क्रैश हुआ, वो पूरी तरह मरने की कगार पे थे। डॉक्टर ने कहा था कि ये अगले दिन, मतलब आज की रात इनके लिए बहुत कठिन है। उसने अपने दिमाग में ईश्वर को धन्यवाद किया कि अभी भी उसके पास जो है उसके लिए, कि उसने अभी भी, भगवान ने अभी भी उनको बचाए रखा, इसलिए। तो आप देखेंगे कि आप, तो चिड़िया की जो कहानी चल रही थी, तो चिड़िया ने भी सेम यही किया कि जो उसके पास है, जो ईश्वर ने उसे दिया है, सुख हो दुख हो, वो हर चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद कर रही थी। तो इस वजह से उसकी परिस्थिति बदल गई।
तो क्या पता हमारी जो देरी है या हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ हमारे प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं, और हम अगर ईश्वर को खुद को समर्पित कर दे और ईश्वर को बोले कि बाबा, हे महादेव, हे मेरे ईश्वर, जो है जैसा है आपका है, मैं आपकी हूँ, आपके लिए शुक्रिया, आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए शुक्रिया, हर चीज़ के लिए शुक्रिया करो, क्या पता आपका जीवन परिवर्तन हो जाए, आपके जीवन में वो सारी प्रॉब्लम नष्ट हो जाए जो आपको प्रॉब्लम लग रही है। तो इसीलिए हर श्वास-श्वास ईश्वर का धन्यवाद करो, और देरी डिनाय नहीं है, देरी अस्वीकार नहीं है, वो कहीं न कहीं आपको सही समय पर आपको सही जगह पहुँचा देंगे। तो निराश मत होइए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए और भगवान का नाम जपिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।